हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की एक नई चैप्टर जो कि है हमारा 3 क्वेश्चन क्लास 7 की है और ये हनीकॉम्ब की बुक का पहला चैप्टर है। देखो ये पहला चैप्टर है। अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो इस स्टोरी में है क्या, बेसिकली ये जो 3 क्वेश्चन चैप्टर है ये एक स्टोरी है, पोएम नहीं है, स्टोरी है। तो इससे स्टोरी से पढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है स्टोरी के बारे में। जो आप इस चीज़ को पढ़ोगे तो पता आइडिया लग जाएगा कि स्टोरी में है क्या। तो ये पढ़ लेते हैं हम पहले। तो इसमें है क्या, अ किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस एंड ही इज़ सीकिंग आंसर टू देम। एक किंग है, किंग का मतलब राजा। राजा के पास 3 सवाल है जो कि वो सीख का मतलब होता है ढूंढना। तो राजा के पास 3 क्वेश्चन है। ही इज़ सीकिंग आंसर मतलब कि वो आंसर ढूंढ रहा है, टू डैम मतलब क्वेश्चन के आंसर ढूंढ रहा है। सीख का मतलब आप लिख लेना अपनी नोटबुक में, सीख का मतलब होता है ढूंढना। तो आंसर ढूंढ रहा है उन क्वेश्चंस का। व्हाट आर द क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस क्या हैं। डज द किंग गेट वॉट ही वॉन्ट्स, क्या किंग को वो मिला जो चाहता है। तो अब पढ़ते हैं कि वो क्वेश्चंस क्या हैं। तो यहाँ इस वाले डिस्क्रिप्शन से पढ़ने से पता चल रहा है कि क्या क्वेश्चंस हैं, आपको क्वेश्चंस जानना है और क्या वो क्वेश्चन जो चाहता था उसका आंसर क्या मिला। तो इस वाले स्टोरी से पढ़ने पे हमें आंसर पता चलेगा। तो जैसा कि नाम है चैप्टर 3 क्वेश्चंस, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन मतलब 3 सवाल। क्या है 3 सवाल। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स। थॉट का मतलब होता है सोचना, है ना। तो थॉट केम मतलब कि सोच आया, टू अ सर्टेन किंग, एक किंग के पास एक सोच आया, एक थॉट आया कि दैट ही वुड नेवर फेल, कि वो कभी भी फेल नहीं होगा। फेल किस चीज़ में, आप देखो, इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स, अगर वो 3 चीज़ें जान लेगा तो फेल नहीं होगा। एक किंग क्या चीज़ में फेल नहीं होना चाहेगा, अपनी राजपाट में, है ना। जो जिस तरीके से वो राज में रूल कर रहा है, उस सम्राट में रूल कर रहा है, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि मैं फेल होके मेरे अलावा दूसरा किंग बने, है ना। तो इसलिए तो वो चाहता है कि वो कभी भी फेल नहीं होगा, या फिर ये हो सकता है कि वो अपनी लाइफ में फेल ना हो। तो यहाँ पे बताया नहीं है कि किस चीज़ में फेल नहीं होगा, बट आप सोचो कि वो किंग है, तो वो बेसिकली 2 पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, या तो अपनी वो लाइफ में फेल नहीं होगा, या तो एक अच्छा राजा बनने में कभी फेल नहीं होगा अगर वो 3 चीज़ें जान लेगा, ठीक है। दिस 3 थिंग्स, तो ये 3 चीज़ें थे, क्या थे। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, क्या सही समय है कोई भी चीज़ को शुरू करना। बिगिन का मतलब होता है शुरुआत, ठीक है, शुरू करना। समथिंग का मतलब कुछ चीज़ को शुरू करने का सही समय क्या है। कोई भी चीज़ अगर आप स्टार्ट करें तो उसका सही टाइम क्या है। तो पहला क्वेश्चन यही है, ठीक है। और दूसरा है विच पीपल शुड ही लिसन टू, और किसकी बातें उसको सुननी चाहिए। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जो उसको करनी चाहिए। तो ये 3 क्वेश्चन है। अभी ऊपर लिखा था ना कि व्हाट आर द क्वेश्चंस क्या हैं, अभी मैंने बता दिया। अगर आपके पेपर में आता है कि क्वेश्चंस क्या थे, तो आप पहले ये फर्स्ट वाला आप लिख दोगे, ये वाला, फिर आप ये लिख सकते हो, थर्ड हमारा ये है, ठीक है। कि ये तीनों क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन क्या है कि क्या सही समय है कोई भी चीज़ करने के लिए, और दूसरा है कि विच पीपल शुड ही लिसन टू, और वो राजा को किसकी बात माननी चाहिए। दूसरी ये है, तीसरी क्या है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जो उसको करना चाहिए, ठीक है, ये चीज़। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम, जो किंग था, राजा था, उसने मैसेंजर्स को भेजा। मैसेंजर वो होते हैं जो मैसेज लाते हैं या कहीं पहुंचाते हैं, तो उनको मैसेंजर बोला। तो मैसेंजर को उसने भेजा अपने किंगडम में, किंगडम मतलब उसका जो सम्राट है वहाँ पे उन्हें मैसेंजर को भेजा है, प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनी वन हु वुड आंसर दिस 3 क्वेश्चंस। और उसने प्रॉमिस किया, राजा ने प्रॉमिस किया है कि लार्ज सम ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा, एनी वन, किसी को भी देगा जो उनके 3 क्वेश्चन का आंसर करेगा, ठीक है। जो भी राजा के 3 क्वेश्चन का आंसर करेगा उसको बहुत सारा पैसा मिलेगा, ऐसा राजा ने प्रॉमिस किया है। हमें इस वाले लाइन से पढ़ने पे पता चला। पहला वाला लाइन पढ़ने से पता चला कि 3 क्वेश्चंस क्या थे। दूसरे वाले से पता चला कि जो आंसर देगा उन 3 क्वेश्चन का
उसको बहुत सारे पैसे मिलेंगे, ऐसा प्रॉमिस है। अब इस वाले लाइन में देखते हैं क्या कहता है। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली। वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान, तो यहाँ पर लिखा है वाइज मैन मतलब बुद्धिमान आदमी, ठीक है। तो बहुत सारे बुद्धिमान आदमी जो है किंग के पास आए, लेकिन बट दे ऑल आंसर हिज क्वेश्चन डिफरेंटली, लेकिन वे सभी उसके क्वेश्चंस का आंसर क्या करते, डिफरेंटली, अलग अलग आंसर करते हैं, ठीक है। उसके क्वेश्चंस का आंसर जो उन्होंने किया है वो अलग अलग किया है। कोई भी सेम मतलब कि सेम क्वेश्चन है तो सेम आंसर होना चाहिए, लेकिन सब लोग अपने ओपिनियन से अलग अलग आंसर दे रहे हैं। ये कह रहे कि बहुत सारे बुद्धिमान लोग राजा के पास आए और वे लोग सब अलग अलग आंसर दिया। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, कि फर्स्ट क्वेश्चन का रिप्लाई में उन्होंने क्या दिया। अब इस वाले में आप पढ़ोगे, वेट अ मिनट, तो इन वाले पैराग्राफ में आप देखोगे, इस वाले पैराग्राफ में कि उन लोगों ने क्या दिया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था पता है आपको? फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि क्या टाइम है किसी भी चीज़ को करने का, सही समय क्या है किसी भी चीज़ को करने का। तो उसके रिप्लाई में आया है, इन रिप्लाई टू फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन के रिप्लाई में लोगों ने दिया है, सम सेड, कुछ कहते हैं, द किंग मस्ट प्रिपेयर टाइम टेबल। तो कुछ लोग कहते हैं कि राजा को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए, एंड देन फॉलो इट, और उसको फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसको फॉलो करना चाहिए एकदम स्ट्रिक्टली, एकदम नियम से उसको फॉलो करना चाहिए। ओनली इन दिस वे, इसी तरीके से, दे सेड, उन लोगों ने कहा कि कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, और वो सब कुछ प्रॉपर टाइम पे कर सकते हैं। अदर सर, कुछ कहते हैं दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। कुछ का कहना है कि ये बहुत ही इम्पॉसिबल डिसीजन है कि कोई भी चीज़ को सही समय पर करना। पहला क्या कहते हैं कि टाइम टेबल बनाओ और उसको फॉलो करो, तो आपका अपने आप ही सही टाइम पे सही काम होना लगेगा। दूसरा कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, कोई भी चीज़ को सही टाइम पे करना इम्पॉसिबल है, ऐसा सोचना भी बहुत मुश्किल है, ठीक है। कुछ लोगों का मानना है द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, और किंग ने क्या किया, ये सब चीज़ों को नोटिस किया जो हो रहा था। अवॉइड फुलिश प्लेजर, उन्होंने जो मूर्ख वाली जो प्लेजर जो थी उन्होंने अवॉइड किया। एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम नेसेसरी एट टाइम, एंड ऑलवेज डू, और हमेशा वही करो। वट एवर का मतलब होता है कि कुछ भी ना, ऑलवेज डू वट एवर सीम नेसेसरी एट द टाइम, तो उस टाइम पे जो आपको ज़रूरी लगे वही चीज़ करो, ठीक है। नेसेसरी का मतलब होता है ज़रूरी, सीम का मतलब है दिखना, ओके। तो येट अदर सेड दैट द किंग नीड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, और अदर सेड, और दूसरे लोग कहते हैं कि किंग को ज़रूरत है काउंसलर की, एक बुद्धिमान आदमी को काउंसिल करने के लिए, जो कि उनको मदद करेगा कि उनको क्या चीज़ करना चाहिए। एक्ट मतलब एक्शन, ओके, कि उनको क्या चीज़ करना चाहिए प्रॉपर टाइम पे, किस समय पे क्या करना चाहिए, इसीलिए उनको काउंसिल रख लेना चाहिए। काउंसिल का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल चूजिंग टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल्स, ओके। एक लोग होते हैं जो कि एडवाइस करेंगे और रूल्स बनाएंगे जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो ऐसे बुद्धिमान आदमी को काउंसिल की तरह रखो कि वो बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए किस समय पे। कुछ लोगों का ये भी मानना था। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। ऐसा क्यों कहा कि उन्होंने काउंसिल रख लेना चाहिए? बिकॉज क्योंकि एक आदमी के लिए ये इम्पॉसिबल है कि वो करेक्ट करे, सही टाइम पे सही डिसीज़न ले पाए, ये इम्पॉसिबल है बिना दूसरों की मदद से। तो राइट टाइम पर हर चीज़ एक्शन जो करना है, इसका मतलब ये कहना चाहता है कि एक आदमी के लिए इम्पॉसिबल है कि आप राइट टाइम पे राइट चीज़ करो, ठीक है। इसलिए उनको काउंसिल रखना चाहिए, बस इतनी बात बोला है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। काउंसिल का मतलब मैंने बताया है कि लोगों का ग्रुप होता है जो चूज़ करता है एडवाइस आपको देंगे वो लोग
काउंसिल वो होते हैं जो आपने देखा ना कि जो टूरिस्ट होते हैं, जो बाहर से आते हैं घूमने के लिए, अगर इंडिया है, मान लो कि दूसरे देश से इंडिया में कुछ लोग घूमने आए हैं, तो उनको गाइडर की ज़रूरत पड़ती है, उनको काउंसिल की ज़रूरत पड़ती है जो उनको बताता है कि आपको यहाँ घूमना चाहिए, ये अच्छी चीज़ें हैं। तो उसी तरीके से काउंसिल है, समझ रहे हो ना। और अगर आपको अच्छी लगे ये वीडियो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट भी करना कि आपको ये समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर अब मेरे को बताने में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। सो मुझे पता चले कि दिक्कत कहाँ है, ठीक है। तो यहाँ तक पता चल गया कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर उन्होंने कितने डिफरेंटली दिया। एक बार और देख लूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या था। फर्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। राइट टाइम का मतलब सही समय, कुछ भी चीज़ को क्या, कौन सा चीज़ सही टाइम है किसी भी चीज़ को शुरू करने का। राइट टाइम क्या है कोई भी चीज़ को शुरू करने, कुछ भी शुरू करने का सही समय क्या है, वो सिर्फ ये पूछ रहा है क्वेश्चन। राजा ने पूछा और इतने सारे आंसर आ गए उसके लिए। बट देन अदर सेड, लेकिन दूसरे लोग कहते हैं दैट वेयर समथिंग विच कुड बी अर्जेंट, है ना। दूसरे कहते हैं कि देयर वेयर समथिंग कुड बी अर्जेंट, लेकिन कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं जो कि अर्जेंट होती हैं, ज़रूरी होती हैं। तो दिस थिंग कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। तो कुछ चीज़ें जो अर्जेंट होती हैं उन चीज़ों को वेट नहीं करना चाहिए, उन चीज़ों को वेट नहीं करना चाहिए डिसीज़न कि काउंसिल उसको काउंसिल उसको एडवाइस दे और वो चीज़ शुरू हो। अर्जेंट है तो उसको अभी करो, ऐसा नहीं है कि काउंसिल का वेट करो कि वो एडवाइस दे, ठीक है। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, कुछ भी करने का राइट टाइम डिसाइड करना, इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। और ये नेसेसरी का मतलब होता है ज़रूरत। तो आप अपने फ्यूचर में आप देखते हो, एंड ओनली मैजिशियन कुड डू डैट, और ये सिर्फ जादूगर ही कर सकते हैं। मतलब कि आपको अब हम कैसे बता सकते हैं कि कोई भी समय क्या है कि हमें अभी ये चीज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि ये तो सिर्फ जादूगर ही बता सकते हैं। मैजिशियन का मतलब होता है कि जादूगर ही बता सकते हैं कि कब चीज़ कब करनी चाहिए, सही टाइम पे कौन से समय सही है किसी भी चीज़ को करने के लिए, जादूगर ही बता सकते हैं, ऐसा भी कुछ लोगों का मानना है। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, इसीलिए देयरफॉर का मतलब इसीलिए किंग को जादूगर के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पहला का आंसर है। बहुत सारे आपको अगर लिखना है इसके आंसर, आपको चाहिए कि मैं इन क्वेश्चंस का आंसर भी लिख के इंग्लिश में आपको बताऊं, तो आप कमेंट करना, तो मैं ज़रूर इसके बारे में लिख दूँ। क्योंकि देखो जब तक कमेंट नहीं आएगा, जब तक लोग चाहेंगे नहीं कि मुझे ऐसा भी प्रिपेयर करके दो आंसर, तब तक मैं कैसे प्रोवाइड करूँगी। आप पहले कमेंट करना, फिर मैं ज़रूर इसके आंसर भी प्रोवाइड करूँगी। इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या है। सम सेड दैट, मैं आपको बहुत इजी तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँ, इसमें बहुत थोड़े डिफ़िकल्ट तरीके से लिखा है, लेकिन मैं आपको इजी तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये मत सोचना कि मैं कुछ अगर चीज़ मिस कर रही तो वो मुझे आता नहीं है, वो मैं बता नहीं रही ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है कि सम सेड, कुछ कहते हैं दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वेयर हिज काउंसिलर्स। तो कुछ लोग कहते हैं कि अब ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर जाने से पहले ये ज़रूरी है कि सेकंड क्वेश्चन क्या है ना। तो सेकंड क्वेश्चन है कि विच पीपल शुड ही लिसन टू। तो किसको, मतलब कि किंग को किसकी बात सुननी चाहिए, है ना। तो उसका आंसर ये है कि किंग को किसकी बात सुननी चाहिए। क्या किधर गया यहाँ पे। तो सम सेड, कुछ कहते हैं कि द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वेयर हिज काउंसलर। तो वो लोग बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, मतलब नेसेसरी का मतलब होता है ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किंग के लिए उसके काउंसलर। तो किंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसके काउंसलर, है ना। काउंसिल के जो मेंबर होते हैं उनको काउंसलर बोलते हैं। यहाँ पे लिखा भी है कि काउंसलर्स क्या है, काउंसिल के मेंबर जो किंग को एडवाइस देते हैं कि आपके लिए, आपके किंगडम के लिए अच्छा है, आपके लिए अच्छा है ना, वो चीज़। तो कुछ लोगों का मानना है कि किंग जो है, राजा जो है, उनको काउंसलर की बात माननी चाहिए, वो उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ सेड, सम अदर सेड, कुछ कहते हैं द प्रीस्ट
अ फ्यू अदर चूज़ द डॉक्टर। कुछ कहते हैं कि उनको पुजारियों के सुनना चाहिए, प्रिस्ट का मतलब पुजारी लोग होते हैं। एंड कुछ कहते हैं फ्यू अदर, दूसरे लोग चूज़ करते हैं कि डॉक्टर की सुननी चाहिए। एंड अदर सेड, और भी दूसरे लोग कहते हैं कि दैट हिज शोल्डर वेयर द मोस्ट नेसेसरी, कि उनके जो सोल्जर है, सोल्जर मतलब सेना, जो उसके हिज जो लिखा है ना, ये किंग के लिए यूज़ किया गया है। हिज मतलब किंग के सोल्जर जो हैं उनके मतलब कि सोल्जर को सुनना चाहिए, वो ज़्यादा नेसेसरी है। तो इसका आंसर कितने लोग हैं? कुछ लोगों का मानना है कि किंग को किसकी बात सुननी चाहिए, किस काउंसिल की बात सुननी चाहिए। आप लिख सकते हो इसका आंसर कि किंग को, अगर सेकंड क्वेश्चन का आंसर है कि किंग को किसकी बात सुननी चाहिए, तो काउंसिल की सुनना चाहिए, पुजारी को सुनना चाहिए, डॉक्टर की सुननी चाहिए, सोल्जर की सुननी चाहिए। तो ये सब आंसर आया है सेकंड क्वेश्चन का। अब वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, बट आप पेशेंटली इसको सुनना, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। टू द थर्ड क्वेश्चन का आंसर है सम सेड साइंस, कुछ कहते हैं कि साइंस, अदर चूज फाइटिंग एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप। तो इसका भी आंसर जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि थर्ड क्वेश्चन क्या है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ पर व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्या वो महत्वपूर्ण चीज़ है जो उसको करनी चाहिए। महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जो किंग को करनी चाहिए, है ना, हिम टू डू। तो वहाँ पे इसका आंसर है, कुछ कहते हैं कि साइंस है भाई, साइंस उनको करना चाहिए। दूसरे लोग कहते हैं कि उनको लड़ाई करनी चाहिए। कुछ कहते हैं कि रिलीजियस वर्शिप करना चाहिए। वर्शिप का मतलब होता है पूजा करना। रिलीजियस का मतलब कास्ट से रिलेटेड, रिलीजन जैसे हिंदू मुस्लिम है ना, तो रिलीजन से उनको पूजा पाठ करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि लड़ाई करो, कुछ कहते हैं साइंस में बिलीव करके करो। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन वे आर सो डिफरेंट, उसके क्वेश्चंस के आंसर बहुत ही अलग अलग थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाई एंड गेव नो रिवॉर्ड। किंग जो है इन बातों से सेटिस्फाई नहीं हुआ और उसने किसी को रिवॉर्ड नहीं दिया। ठीक है, इंस्टेड, इसके बजाय ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट। उसने ये डिसाइड किया, किंग ने डिसाइड किया कि वो एडवाइस लेंगे किससे, सर्टेन हर्मिट से। हर्मिट क्या होता है, अब वो इनसे एडवाइस ना लेके, इन लोगों से एडवाइस ना लेके वो हर्मिट से एडवाइस लेंगे। तो हर्मिट कौन होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, हर्मिट से अब एडवाइस लेंगे। तो हर्मिट यहाँ पे बता, अ पर्सन हु लीव अलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ। वो आदमी, अब मैं बता रही हूँ किसका मीनिंग बता रही हूँ, हर्मिट का मीनिंग बता रही हूँ। वो वैसा व्यक्ति जो अकेले रहता हो और सिंपल लाइफ जीता हो। ठीक है, तो उसकी अब एडवाइस लेगा। हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो कि अपने बुद्धिमानी के लिए जाना जाता हो। विजडम का मतलब होता है बुद्धिमानी, बुद्धि के लिए जाना जाता हो, कि उस व्यक्ति में बहुत ज़्यादा बुद्धि है। उसी से किंग जो है अब अपनी आंसर मांगेगा उससे कि आप मुझे बताओ। किससे मांगेगा, हर्मिट से जाके पूछेगा कि इन 3 क्वेश्चन का आंसर। द हर्मिट लिव इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। हर्मिट जो है, एक हर्मिट के बारे में बताया गया, एक ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता है। तो हर्मिट कहाँ रहता है, वुड में रहता है। वुड एक होता है लकड़ी, लेकिन यहाँ पर वुड का मतलब दिया है अ स्मॉल फॉरेस्ट, छोटा सा जंगल में एक आदमी रहता था। विच ही नेवर लेफ्ट, जो कि उसने कभी छोड़ा नहीं, वहीं पे रहता है। ही सो नो वन बट सिंपल पीपल, उसने किसी और को नहीं देखा, सिर्फ सिंपल लोगों को देखा। एंड सो द किंग पुट एन ऑर्डिनरी क्लॉथ, तो क्योंकि उसने सिंपल लोगों को देखा है, तो इसीलिए जो किंग है, राजा है, उसने ऑर्डिनरी क्लॉथ, ऑर्डिनरी मतलब कि साधारण से कपड़े पहना उन्होंने। बिफोर ही रिच द हर्मिट हट, उस हर्मिट के हट से, मतलब हर्मिट का जो झोपड़ी से पहुंचने से पहले उन्होंने साधारण कपड़े पहने थे। और किंग ने क्या किया, बिफोर ही रिच हर्मिट हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। तो हर्मिट के झोपड़ी से पहुंचने से पहले किंग ने अपने घोड़े को छोड़ दिया और बॉडीगार्ड को भी छोड़ दिया और अकेले गए। हर्मिट के झोपड़ी के पास पहुंचने से पहले उन्होंने घोड़े को भी छोड़ दिया और बॉडीगार्ड को भी बोला कि तुम यहीं रहो, मैं अकेले जाऊंगा। एज द किंग केम नियर द हर्मिट हट, जैसे किंग जो है हर्मिट के जो झोपड़ी है, उस आदमी के झोपड़ी के पास जैसे ही आते हैं करीब, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज
हट। हट मतलब अब पता है, इतने बच्चे तो नहीं हो कि हट का मतलब है। हट मतलब झोपड़ी, ठीक है। डिगिंग का मतलब होता है, डिग का मतलब होता है खुदाई करना, ठीक है। खुदाई, मट्टी खोदते हैं ना, उस तरीके से। तो किंग जब हर्मिट के झोपड़ी के पास आए तो उन्होंने देखा, ही शॉ का मतलब उसने देखा, किंग ने देखा, हर्मिट क्या कर रहा है, ग्राउंड में मतलब ज़मीन में खुदाई कर रहा है। किसके? झोपड़ी के सामने, है ना, इन फ्रंट लिखा है, तो झोपड़ी के सामने हर्मिट क्या कर रहा है, खुदाई कर रहा है। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग। ग्रीट का मतलब होता है, ग्रीट नहीं समझते, जैसे आप स्कूल जाते हो सुबह सुबह तो बोलते हो ना गुड मॉर्निंग, तो ये ग्रीट होता है, ठीक है। तो ग्रीट का मतलब वही, तो उसने भी बोला होगा, उसने भी ग्रीट किया हो, तो उसने गुड मॉर्निंग नहीं बोला होगा, उसने किंग को नमस्ते किया होगा, इस तरीके से। तो ही ग्रीटेड द किंग, उसने किंग को ग्रीट किया और फिर उसने कंटिन्यू मतलब फिर शुरू करना, उसने खुदाई फिर शुरू कर दी। किंग को ग्रीट किया और फिर खुदाई शुरू कर दी। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक। अब हर्मिट के बारे में, अब ये थोड़ा याद रखना कि हर्मिट कैसा दिखता है, क्या है, अगर आपके पेपर में आ जाएगा MCQ के में। अब तो MCQ आते हैं ना। हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक। हर्मिट क्या है, बुढ़ा है, कमज़ोर है। हर्मिट कैसा है, एक बुढ़ा व्यक्ति है, कमज़ोर है। एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ हैविली। और जैसे ही वो काम करता है, ही ब्रीथ हैविली। ब्रीथ का मतलब होता है सांस लेना, हैविली का मतलब होता है ज़ोर ज़ोर से सांस लेना, क्योंकि बुज़ुर्ग आदमी है। बुज़ुर्ग आदमी थोड़े से भी काम करते हैं तो बहुत गहरी सांसें लेते हैं ना, तो वही गहरी सांसें ले रहा है जब वो काम कर रहा है। किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, ओके, द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड। किंग जो है हर्मिट के पास जाता है और कहता है, आई हैव कम टू यू, मैं तुम्हारे पास आया हूँ, वाइज हर्मिट, बुद्धिमान हर्मिट, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन का आंसर पूछने में तुम्हारे पास आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू राइट थिंग एट द राइट टाइम। हाउ कैन आई मतलब कि मैं कैसे, लर्न मतलब सीखना, ठीक है, मैं कैसे सीख सकता हूँ कोई भी चीज़ को सही समय पे करना, कोई भी राइट टाइम को राइट टाइम पे राइट थिंग को मैं कैसे सीखूँ कि सही समय पे सही चीज़ को करना कैसे सीखूँ मैं। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट। और वो कौन लोग हैं जिन्हें मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब मुझे उन लोगों की ज़रूरत है। एंड वॉट अफेयर आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और कौन से मामले जो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उसने फिर से रिपीट किया, वो तीनों क्वेश्चन हर्मिट के पास। हर्मिट लिसन टू किंग। हर्मिट ने किंग की बात सुनी, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो खुदाई कर ही रहा है। यू टायर्ड, आप थके हो, सेड द किंग। किंग ने कहा कि तुम थके हो, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। मुझे अपना कुल्हाड़ी, स्पेड का मतलब एक कुल्हाड़ी है, देखो इस तरीके से, है ना, तो ये इसको बोला गया स्पेड। अब मुझे अपनी कुल्हाड़ी दो, मैं आपके जगह पे काम करता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट। हर्मिट ने कहा धन्यवाद, गिविंग द किंग हिज स्पेड, और अपना स्पेड को किंग को दे दिया। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो क्या है, ज़मीन पे बैठ गया। कौन, ये बुढ़ा व्यक्ति ज़मीन में बैठ गया, क्योंकि अपने झोपड़ी के सामने खुदाई कर रहा था। तो किंग कहता है कि मैं अब खुदाई करूँगा, तो ये बैठ जाता है कुल्हाड़ी देके। When the king had dug 2 beds, जैसे उसने 2 बेड्स का मतलब है कि स्मॉल, देखो बेड का मतलब होता है स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट, है ना। अब स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड क्या होता है, जब थोड़ी थोड़ी खुदाई करते हो ना, थोड़ी थोड़ी खुदाई प्लांट रोपने के लिए थोड़ी खुदाई करते हो, उसको पैचेस बोला गया। जैसे उसने 2 बेड डग का मतलब खुदाई करना, जैसे 2 बेड उसने खुदाई करी, ही स्टॉप, वो रुका, किंग रुका। जैसे किंग ने थोड़ा सा ही खुदाई किया, 2 बेड ही चलाया है, तो वो रुका और अपने क्वेश्चंस को रिपीट किया। हर्मिट गेव नो आंसर। हर्मिट ने कोई जवाब नहीं दिया, बट स्टूड अप, लेकिन खड़ा हो गया। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड, ठीक है। स्ट्रेच का मतलब होता है खींचना, ठीक है। उसके हाथ से क्या हुआ, स्पेड लेने लगा। तो जो अभी तक किंग के हाथ में वो कुल्हाड़ी थी और जो हर्मिट था, बुढ़ा व्यक्ति था, वो बैठा था। लेकिन जब दोबारा उसने क्वेश्चन पूछा किंग ने, तो वो खड़ा हुआ और उसके हाथ से वो कुल्हाड़ी लेने लगा, ठीक है। नाउ यू रेस्ट, अब तुम आराम करो, लेट मी वर्क, मुझे काम करने दो,
ऐसा उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डू। किंग ने क्या किया, स्पेड को दिया नहीं। किंग ने उस कुल्हाड़ी को बूढ़े व्यक्ति को नहीं दिया और वो खुदाई जारी रखा। 1 hour passed, एक घंटा बीत गया। देन अनदर द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्री। और जो सन है, सूरज है, वो कहाँ चला गया, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, ट्रीज़ के पीछे चला गया। क्योंकि रात होने लगा है तो जैसे ही सूरज ढलता है तो वो डूबने लगता है ना, जैसे ढलने लगता है तो नीचे की तरफ आता है। तो वही बोल रहा है कि जो ट्री के नीचे और पीछे चला गया। डाउन का मतलब होता है नीचे, वेंट डाउन बिहाइंड द ट्री, ट्री के पीछे, जैसा लग रहा है कि पीछे चला गया और नीचे जाने लगा, उस तरीके से सन। एट द लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड। किंग ने क्या स्टक किया, मतलब कि स्पेड को, कुल्हाड़ी को ज़मीन पे रखा और कहा, आई केम टू यू, मैं तुम्हारे पास आया हूँ वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चन का आंसर के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर तुम मुझे कोई जवाब नहीं दे सकते, टेल मी सो, मुझे बताओ, एंड आई विल रिटर्न होम, और मैं घर चला जाऊँगा। किंग, 1 घंटा हो चुका है, उसे लग रहा है कि रात हो रहा है, तो उसने आखिरकार बूढ़े व्यक्ति से पूछा है कि तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, अगर नहीं भी दे सकते हो तो मुझे बताओ कि मैं वापस घर पर चला जाऊँ। मैंने कुछ गलत पढ़ दिया। हेयर कम्स समवन रनिंग, सेड द हर्मिट। हर्मिट ने कहा कि कोई यहाँ पर आ रहा है दौड़ते हुए। रनिंग का मतलब जानते हो ना, रन मतलब दौड़ना, समवन मतलब कोई यहाँ दौड़ता हुआ आ रहा है, ये हर्मिट ने कहा है। ठीक है, तो ये हमारा पहला वाला जो है पार्ट 1 जो दिखा रहा है, ये हमने इतना पढ़ लिया है अभी तक। ठीक है, कि उसको आंसर नहीं मिला किसी भी व्यक्ति के पास, तो फिर इस बूढ़े व्यक्ति के पास आए हैं अपना आंसर मांगने। तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं इसके क्वेश्चंस का आंसर बता सकती हूँ। चलो बताती हूँ क्या है। कंपैरिजन चेक है, ये बहुत ज़रूरी, आपने पहला पार्ट पढ़ रखा है ना, तो ये इजीली आंसर कर सकते हो। वाई डिड द किंग वॉन्ट टू नो आंसर टू 3 क्वेश्चन। किंग जो है, क्यों, वाई डिड द किंग क्यों जानना चाहता है ये 3 क्वेश्चन का आंसर। तो आप क्या लिखोगे, द किंग वॉन्ट टू नो आंसर टू 3 क्वेश्चन बिकॉज ही थॉट ही विल नेवर फेल। ओके, ही वुड नेवर फेल इफ़ ही न्यू दिस 3 क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि वो क्यों 3 क्वेश्चन का आंसर जानना चाहता है, क्योंकि उसका मानना है कि वो कभी भी फेल नहीं होगा जब उसको इन 3 क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा। सेकेंड है कि मैसेंजर वेर सेंट थ्रू आउट द किंगडम। मैसेंजर को पूरे किंगडम में भेजा गया, किस लिए भेजा गया, टू फेच वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति को ढूंढने के लिए, या फाइंड आंसर टू द क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए। एंड थर्ड वन, टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, एंड फोर्थ, टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द 3 क्वेश्चन। तो वो आंसर के क्वेश्चन का आंसर ढूंढने गया था, नहीं, वो अनाउंस करने गया था रिवॉर्ड जो उसके आंसर का क्वेश्चन दे सके। तो ये 4th वाला सही होगा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है, 4th, मेक योर चॉइस। तो पहला का आंसर, सेकंड का भी आंसर मैंने बता दिया, सिंपल था। पार्ट 2 शुरू करते हैं। द किंग टर्न अराउंड एंड शो अ बियर्ड मैन रनिंग टूवर्ड्स देम। किंग क्या हुआ, टर्न हुआ, टर्न का मतलब मुड़ा और उसने क्या देखा, बियर्ड मैन, बियर्ड का मतलब होता है दाढ़ी वाले आदमी को देखा, उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। हिज हैंड वेर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक। उसका हाथ, जो दाढ़ी वाला आदमी था, उसका हाथ कहाँ पर प्रेस्ड था, प्रेस्ड का मतलब दबा हुआ था, उसके पेट पे दबा हुआ था उसका हाथ। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, जहाँ से खून आ रहा था। तो मतलब कि एक दाढ़ी वाला आदमी है जिसने पेट पे अपना हाथ रखा, वहाँ से उसके पेट से क्या हो रहा है, खून निकल रहा है, मतलब वो घायल व्यक्ति है। व्हेन ही रिच द किंग, जब वो किंग के पास पहुँचा, ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड। फेंट का मतलब यहाँ लिखा है लॉस्ट कॉन्शिक्वेंस, मतलब इसका मतलब होता है बेहोश हो गया। वो क्या हुआ, किंग के पास आया और बेहोश हो गया। तो ही फेंट का मतलब वो बेहोश हो गया और ग्राउंड पे गिर गया। फेल मतलब गिरना, ग्राउंड पे गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट, जो राजा है और वो जो बूढ़ा व्यक्ति है,
उसको हर्मिट बोला गया ना। तो किंग और जो बूढ़ा व्यक्ति है रिमूव द मैन क्लोथ, उसके आदमी के जो क्लोथ को क्या करते हैं, हटाते हैं। एंड फाउंड अ लार्ज वाउंड इन हिज स्टमक, और क्या मिलता है उसके पेट पे बड़ा सा, लार्ज का मतलब होता है लार्ज, बड़ा सा, वाउंड, वाउंड का मतलब घाव, उसको जख्म, उसके पेट पे बड़ा सा जख्म उन लोगों को मिलता है जब उसके कपड़े हटाते हैं। द किंग वॉश्ड एंड कवर इट विथ हिज हैंकरचीफ, हैंकरचीफ का मतलब होता है रुमाल। किंग ने क्या किया, वॉश किया, किंग ने धोया और कवर कर दिया उसके जो घाव है उसको रुमाल से उसको कवर कर दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन जो खून था वो फ्लो करना रुक ही नहीं रहा था, मतलब खून बहता जा रहा था। द किंग रीड्रेस का मतलब है कि ड्रेस्ड अगेन। द किंग रीड्रेस द वॉन्ड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप, इसका मतलब है कि किंग ने क्या किया, उसको रुमाल को दोबारा से हटाया, उसको फिर से धोया और फिर से उसके घाव पर रखा जब तक खून बंद नहीं हो गया। ब्लीडिंग का मतलब होता है खून बहता, जब तक खून स्टॉप नहीं होगा, खून बहना बंद नहीं हुआ, तब तक किंग ने क्या किया, उस पर बार बार उसको धोता, उसे फिर उसके घाव पे रखता, धोता रखता, जब तक ऐसा करता रहा जब तक उसका खून बहना बंद ना हो गया होगा। समझ गया ना रीड्रेस का मतलब क्या है? रीड्रेस का मतलब होता है धोना, धोया उसने और फिर उसके घाव पे रखा, फिर धोया फिर रखा, इस तरीके से रीड्रेस कहते हैं। किसी को पता नहीं, मूवी अगर मूवीज़ और या फिर तुम कार्टून्स में भी देखोगे तो उसमें बोलते हैं कि रीड्रेस करो। बेसिकली सीरियल्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। चलो इसकी बात छोड़ो, आगे लिखा है द मैन फेल्ट बेटर, आदमी जो है फेल्ट बेटर मतलब अच्छा महसूस कर रहा है, पहले से थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा है। एंड आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और उसने आस्क मतलब है, आस्क का मतलब पूछा है, कुछ समथिंग कुछ चीज़ के लिए उसने पूछा है कि पानी के लिए, कुछ पीने के लिए उसने मांगा है। द किंग ब्रॉड फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, किंग क्या होता है, फ्रेश वाटर लाता है और उसको देता है। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट, इस टाइम पर सन क्या हो गया है, डूब चुका है, बिल्कुल रात हो चुकी। एंड द एयर वॉज कूल, और जो एयर है, जो हवा है वो क्या है, ठंडी है, कूल था। द किंग विथ हर्मिट हेल्प कैरिड द वॉन्डेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड, जो किंग जो है, किंग और हर्मिट की मदद से उसने जो जख्मी आदमी है, वॉन्डेड मैन अगर आ जाए तो आप क्या लिखोगे, वॉन्डेड मैन का मतलब क्या होता है, जख्मी आदमी। तो किंग और हर्मिट की मदद से उस जख्मी आदमी को झोपड़ी में ले गए और उसके झोपड़ी में जो बेड था उस पर लिटा दिया। द मैन क्लोज हिज आई, वो आदमी ने आंखें बंद की। एंड ले क्वाइट, और आराम से सो गया, शांति से सो गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन, तो किंग क्या था, जितना वो चला था उससे भी थक गया था, और वो जो उसने खुदाई किया था उसकी वजह से भी वो थक गया था। एंड लेट डाउन द फ्लोर, तो वो फ्लोर पे ही लेट गया, मतलब कि सो गया। उसके पास एक बेड था झोपड़ी में जो कि उस जख्मी आदमी ने सोया था, इसीलिए किंग जो है फ्लोर पे ही लेट जाते हैं। और स्लेप्ट थ्रू आउट द नाइट, पूरे रात वो ज़मीन पे ही सोए रहते हैं। व्हेन ही वेक अवोक, जब वो जगते हैं, इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर, इट वॉज सेवरल मिनट्स, मतलब कि सेवरल क्या होता है, सेवरल मतलब बहुत मिनट पहले, ही कुड रिमेंबर वेयर ही वॉज, कि वो याद रख पाते हैं ना, ही कुड रिमेंबर, वो याद रख सकते कि कहाँ है वेयर ही वॉज, कहाँ है, और हु द स्ट्रेंजर बियर्ड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज, और कौन वो स्ट्रेंज का मतलब होता है अजनबी, वो अजनबी जो दाढ़ी वाला मैन था जो बेड पे था वो कौन था। तो उनको ये थॉट आ रहा था कुछ उठने से पहले ही। देखो यहाँ पे लिखा है ना, व्हेन ही वॉक इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर, है ना, कि उसके उठने से पहले ही, कुछ मिनट पहले, सेवरल मतलब कई मिनट पहले ही उन्होंने उसको याद आया कि वो कहाँ पे हैं, और वो जख्मी आदमी और ये जो बियर्ड मैन है वो अजनबी कौन था। फॉरगिव मी सेड द बियर्ड मैन इन अ वीक वॉइस, फॉरगिव मी माफ़ कर दो मुझे, बियर्ड मैन क्या था, दाढ़ी वाले आदमी। जब भी बियर्ड बोलूँ, बियर्ड का मतलब होता है दाढ़ी वाले आदमी ने कहा कि मुझे माफ़ कर दो। फॉरगिव का मतलब होता है माफ़ करना, ठीक है।
मी मतलब मुझे माफ़ कर दो, ऐसा किसने कहा? डैडी वाले आदमी ने कहा वीक वॉइस में, कम मतलब हल्की वॉइस में कहा। When he saw that the king was awake, जब उसने देखा कि किंग उठ चुका है तब उसने ये बात बोली। किसने? डैडी वाले आदमी ने। अब तुम देखो इसको, इस चैप्टर को छोड़ दो, मैं तुम्हें एक लॉजिक वाली बात बता रही हूँ कि अगर किसी ने किसी की हेल्प की है तो ये जो जख्मी आदमी है उसको किंग को क्या कहना चाहिए? थैंक यू कहना चाहिए कि मुझे आपने बचाया, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन ये क्या कह रहा है? ये क्या माफ़ी मांग रहा है उल्टा कि मुझे माफ़ कर दो। ऐसा क्यों? तो उसके बारे में जानो कि ऐसा वो क्यों कह रहा है। आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। किंग ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ और मैं तुम्हें किस चीज़ के लिए माफ़ करूँ। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो तुम्हें मुझे माफ़ करनी चाहिए, ऐसा किंग ने कहा। यू डोंट नो मी, आप मुझे नहीं जानते हैं, बट आई नो यू, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर हु स्वोर रिवेंज ऑन यू, मैं वो दुश्मन हूँ, मैं आपका दुश्मन हूँ जो आप पर क्या करना चाहता हूँ? रिवेंज लेना चाहता हूँ। रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना, ठीक है, मैं बदला लेना चाहता हूँ। तो ये जो दाढ़ी वाला आदमी है या फिर घायल आदमी है वो दुश्मन है किंग का, ओके। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज माई प्रॉपर्टी। क्यों? अब वो दुश्मन क्यों है किंग का? क्योंकि उसके ब्रदर को उन्होंने क्या कर दिया? क्योंकि आपने मेरे ब्रदर को मार डाला और मेरी प्रॉपर्टी को क्या कर दिया? सीज कर लिया, मतलब छीन लिया, रख लिया अपने पास। सीज का मतलब टुक बाय फोर्स, कोई भी चीज़ फोर्स की मदद से लेना, मतलब उस सामने वाले की असहमति से उससे छीनना, उस तरीके से। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मैं जानता था। आई न्यू मतलब कि मैं जानता था कि आप अकेले गए हैं हर्मिट को देखने के लिए, मिलने के लिए। आप अकेले गए हैं हर्मिट से मिलने के लिए। आई मेड अप माई माइंड टू किल यू, मैंने अपना प्लान बना रखा था कि आपको मैं मारूंगा। ऑन योर वे होम, जब आप घर आओगे तो। बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन पूरा दिन बीत गया लेकिन आप आए नहीं। रिटर्न का मतलब होता है आना, आप आए नहीं। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग यू डिड नॉट रिटर्न, सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, तो मेरा जो छुपने वाली जगह, हाइडिंग का मतलब होता है छुपना, जो छुपने वाली, तो हाइडिंग प्लेस का मतलब क्या होगा कि जो छुपने वाली जगह थी मैं वो छोड़ दिया। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड who recognized me and warned me, तो जो क्योंकि वो मारने के लिए किंग को आया था तो जहाँ पर छुपा था उस जगह से आ गया था, तो उसके बॉडीगार्ड ने, किंग के जो बॉडीगार्ड ने थे उसको देख लिया और उसको मारा, उसको पहचान लिया था। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना, तो उस दाढ़ी वाले आदमी को पहचान लिया, तो उसको नुकसान पहुंचाने के लिए कि ये मेरा दुश्मन है, बॉडीगार्ड जानता है कि ये दुश्मन है, तो उसको मारने के लिए, तो उसने जैसे ही उसको मारा तो उसको पेट में चोट लग गया है और वो वहाँ से भाग गया, ठीक है। आई एस्केप फ्रॉम हिम, मैं उससे बच गया। एस्केप का मतलब होता है, एस्केप का मतलब बच जाना, मैं बच गया। बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस माई वॉन्ड, मैं मर जाता। आई शुड हैव डाइड, मैं मर जाता अगर आप मेरे घाव है, वॉन्ड मतलब मेरे घाव को ड्रेस नहीं करते तो मैं मर जाता। आई विश टू किल यू, मेरी इच्छा थी कि मैं आपको मार दूंगा। एंड यू हैव सेव माई लाइफ, लेकिन आपने मेरी जान बचाई। नाउ इफ़ आई लिव, अगर मैं अब जीता हूँ, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम, फॉरगिव मी। तो अब क्या कहता है, अगर मैं ज़िंदा रहता हूँ तो मैं आपको सर्वेंट की तरह, वैसा नौकर जो आपका सबसे ज़्यादा भरोसेमंद नौकर की तरह आपकी मैं सेवा करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे भी वही काम करें, मतलब कि आपकी नौकर बन के आपकी सेवा करें और मुझे माफ़ कर दे। तो ये कौन बोलता है? वो दाढ़ी वाला बोलो फिर, या फिर वो जख्मी व्यक्ति ये किंग से बोलता है। तो इस वाले में क्या था, इस वाले पैराग्राफ में ये है कि ये एनिमी है जिसको चोट लगी थी और ये मारना चाहता था किंग को, लेकिन किंग को ये बात नहीं पता था। जब ये किंग के पास आया जख्मी हालत में तो
किंग ने इसकी सेवा करी, उसकी ड्रेसिंग किया बार बार, जिसकी वजह से वो बच पाया। सुबह जब जैसे ही देखा कि मैं जिस व्यक्ति को मारना चाहता था उसने मेरी मदद की है, तो इसीलिए किंग की वो चाहता है, जो बियर्ड मैन है, जो जख्मी आदमी है, वो चाहता है कि मैं किंग को हमेशा सेवा करूं एक नौकर बन के, क्योंकि उन्होंने मेरी जान बचाई। ऐसा उसको लगता है कि इतने अच्छे राजा को मैं कैसे मारने जा रहा था जिसने मेरी मदद की है, तो इसी की वजह से वो चाहता है कि उसको नौकर बन के उसकी सेवा करें। तो ये चीज़ इस वाले पैराग्राफ में ये बात बोली है। अब आगे देखो, द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजीली। किंग बहुत खुश था। क्यों खुश था? हैव मेड पीस, क्योंकि अपने दुश्मन के साथ बहुत ही ईजी तरीके से क्या करा, शांति तरीके से दुश्मन को क्या बनाना है, अपना दोस्त बना लिया है। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उसने दोस्त की तरह उसको जीत लिया है। मतलब दुश्मन दोस्त बन गया तो राजा के लिए खुशी की बात है, और वो भी कोई एफर्ट लगाना नहीं, बहुत ईजिली तरीके से। तो वही बोला कि हिज एनिमी सो ईजिली। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सेड, उसने केवल माफ़ नहीं किया। किसको माफ़ नहीं किया? उसने केवल माफ़ नहीं किया उस जख्मी व्यक्ति को, और उसके अलावा भी ये कहा कि ही वुड सेंड हिज सर्वेंट हिज ही नॉट ओनली फॉरगिव मी बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट, वो अपने जो किंग का सर्वेंट है और जो किंग के डॉक्टर है उसको भेजेंगे उस जख्मी व्यक्ति को देखभाल करने के लिए। लुक आफ्टर हिम का मतलब है कि देखभाल करने के लिए। एंड ही प्रॉमिस्ड, और उसने वादा भी किया, किंग ने वादा भी किया टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको भी वो वापस कर देगा। क्योंकि वो दुश्मन क्यों था किंग का? क्योंकि उसके भाई की उसने डेथ कर दी थी, उसको मार दिया था, उसकी प्रॉपर्टी रख ली थी, इसकी वजह से वो उसका दुश्मन था। लेकिन वो जो मरा व्यक्ति है उसको तो वो जिंदा नहीं कर सकता है, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टी है उस व्यक्ति को दे सकता है। तो वही बोल रहा है कि उसने वादा भी किया है किंग ने कि उसकी प्रॉपर्टी दे देगा। लीविंग द वॉन्डेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट। वॉन्ड मैन का मतलब है कि जो वॉन्ड मैन को छोड़ के किंग कहाँ चला गया? हट के पास, झोपड़ी के पास गया। लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट, और आसपास देखा हर्मिट के लिए। वो आसपास क्यों देख रहा है? हर्मिट के लिए। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन। एक बार फिर, बिफोर गोइंग अवे, एक बार जाने से पहले उसने एक बार और विश किया कि उसके क्वेश्चन का आंसर मिले। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नी सोइंग सीड्स इन द बेड दैट हैड बीन डग डे बिफोर। हर्मिट क्या कर रहा है? वो जो छोटी छोटी जो खुदाई की थी ना जिस जगह पे, वहाँ पे सीड्स को बो रहा है। शोइंग का मतलब है बोना। सीड को क्या कर रहा है? बो। सीड मतलब बीज को क्या कर रहा है? बो। सीड को क्या कर रहा है? बो रहा है उस जगह पे जहाँ पे उसने खुदाई की है एक दिन पहले ही। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, किंग क्या हुआ? जो राजा है किसके पास? हर्मिट के पास गया और कहा कि फॉर द लास्ट टाइम, आखिरी बार, आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन, मैं आखिरी बार तुमसे ये कह रहा हूँ कि मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति, वो जब भी उस बूढ़े व्यक्ति से बात करता है तो वाइज मैन बोलता है, मतलब बुद्धिमान व्यक्ति। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, तुम्हें पहले ही आंसर मिल चुका है। सेड द हर्मिट स्टिल बेंडिंग डाउन द ग्राउंड, और ये कहते वो अभी भी झुका हुआ है ज़मीन पे, मतलब कि झुक के वो क्या कर रहा है? जो बीज बो रहा है ना, उस तरीके से वो कह रहा है, मतलब झुक के वो बीज बो रहा है और ये बात कह रहा है कि तुम्हें पहले ही आंसर मिल चुका है। लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, और ये कहते हुए वो क्या कर रहा है? किंग के सामने खड़ा होता है। हाउ हैव आई बीन आंसर, मैं कैसे तुम्हें आंसर दूँ? वट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है? डू यू नॉट सी, क्या तुमने देखा नहीं? रिप्लाइड हर्मिट, हर्मिट ने कहा कि तुमने देखा नहीं। इफ़ यू हैड नॉट पिटिड माई वीकनेस यस्टरडे, अगर तुम, यस्टरडे का मतलब होता है कल, वीकनेस का मतलब कमज़ोरी, अगर तुमने मेरी कमज़ोरी पे अफसोस ना किया होता, पिटेड का मतलब होता है अफसोस ना किया होता, एंड हैड नॉट डग दिस बेड्स फॉर मी, और ये तुमने मेरे लिए जो खुदाई नहीं की होती, यू वुड हैव गॉन अवे, और तुम अगर खुदाई नहीं करते तुम मेरे लिए तो तुम चले जाते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, और वो आदमी तुम्हारे ऊपर अटैक कर देता, एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टे विथ मी, लेकिन तुमने इच्छा की कि तुम मेरे साथ रुको। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, तो महत्वपूर्ण
टाइम क्या है, वॉज व्हेन यू वीआर डिगिंग द बेड्स। तो तुम्हारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वो था जब तुम बेड में डिगिंग कर रहे थे, ज़मीन में जब खुदाई कर रहे थे, तो वही टाइम तुम्हारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आदमी हूँ। टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और वही जो तुम कर रहे थे वही तुम्हारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस है। तो 3 क्वेश्चन का इसमें आंसर दिया है। पहला कि राइट टाइम क्या था जब तुम खेत में खुदाई कर, खेत नहीं मतलब कि ज़मीन पे जब खुदाई कर रहा था तब, और दूसरा व्यक्ति था ना किसकी बात सुननी चाहिए, तो वो हर्मिट था जहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन बनता था उस टाइम पे। और तीसरी चीज़ है वो जो कर रहा था वही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस था उसके लिए। आफ्टरवर्ड, उसके बाद, व्हेन द मैन रन टू अस, जब आदमी हमारे पास दौड़ के आया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वेयर केयरिंग फॉर हिम, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम तब था जब तुम उसके लिए केयर कर रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस हिज वोंड ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू, और अगर तुम उसकी ड्रेसिंग ना करते, उसके घाव की अगर तुम ड्रेसिंग ना करते तो वो मर जाता बिना तुम्हारे साथ शांति भरे। बिना तुम्हारे साथ पीस का मतलब होता है शांति, क्योंकि वो बिना तुमसे शांति हुए ही वो मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन था। एंड वट यू डिड फॉर हिम वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और जो तुमने उसके लिए करा वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस है। रिमेंबर दैन there is only one time that is important and that time is now। याद रखो, रिमेंबर का मतलब होता है याद रखो कि केवल वही एक टाइम है जो कि इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि वो टाइम अब है, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, और यही वो इम्पॉर्टेंट टाइम है। मतलब कि वो बोला कि अभी जो इस वक्त है, हर समय जो अब टाइम जो आएगा वो हर समय इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उस टाइम पे आपके पास पावर है कुछ भी चीज़ करने का। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विथ अ पर्टिकुलर मूवमेंट। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन तुम हो जो हर मूवमेंट पे, पर्टिकुलर मूवमेंट में साथ रहोगे। फॉर नो वन नो व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, कोई नहीं जानता है कि फ्यूचर में क्या होगा। वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, की वेदर हम किसी और से मिलेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वेयर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन। लास्ट वाले बात में कह रहा है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस क्या है कि आप अच्छा काम करो, इज़ टू डू दैट पर्सन गुड, है ना, कि अच्छा काम करो लोगों के साथ। बिकॉज वी वेयर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड, और हमें इस दुनिया में भेजा गया है फॉर दैट पर्पज़ अलोन। हमें इस दुनिया में भेजा गया है अकेले ही किसी भी चीज़ पर्पज़ के लिए करने के लिए, ठीक है। तो ये जो है लास्ट में जो हर्मिट है उसके क्वेश्चन का आंसर देता है इस तरीके से। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि पूरी स्टोरी में हुआ क्या है, और हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है जो कि 3 क्वेश्चन। अगर आपको इसका आंसर चाहिए इस क्वेश्चंस का तो आप कमेंट करना, मैं इसके आंसर भी प्रोवाइड कर सकती हूँ। तो हमारा वीडियो यहीं पर एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।